नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपीएससी राजस्थान जीके पर। और पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो डाला नहीं था। और अब ये जो राजस्थान में भर्तियों का दौर चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से कोई वीडियो बनाऊं और जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें आपको थोड़ा सा सहयोग मिल सके। और मैं इस चैनल के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान जीके के, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, सारे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। और आप इन प्रश्नों को देखें जिससे आपको लगे कि आपको कितने जो प्रश्न हैं आपको आ रहे हैं, किस प्रकार से आपकी जो तैयारी चल रही है, तो इसको आप परख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के इतिहास से संबंधित मैंने लाए हैं, 20 प्रश्न हैं। तो इन 20 प्रश्नों को आप देखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। कमेंट में भी जरूर लिखें कि आपके 20 में से कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका इसमें। देखिए, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, तो क्या होगा इसमें, दुहड़, मल्लीनाथ, रावसिहा या जोधा। तो मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा राव सिंहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों का उद्धारक किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों का उद्धारक किसे कहा जाता है। मालदेव, रावसिहा, कर्ण सिंह या चुंडा। क्या उत्तर होगा इसमें। इसका उत्तर भी आपका 2 नंबर राव सिंहा। तो इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, राव सिंहा। तो मारवाड़ के राठौड़ों का उद्धारक भी इन्हें कहा जाता है। और पहला प्रश्न जो था कि मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक भी राव सिंहा को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई। जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो 1459 में, 1462, 1531 या 1540। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, जोधपुर की जो स्थापना है वह 1559 में राज जोधा के द्वारा की गई थी, जो कि महाराणा कुंभा और जोधा के बीच में आवल बावल की जो संधि हो गई थी, उसके बाद में जोधा ने, राव जोधा जी ने 1559 में जोधपुर की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। राव बीका, जोधा, मालदेव या मोटा राजा उदय सिंह। क्या होगा इसका उत्तर, मेहरानगढ़ किले का निर्माण। तो उत्तर उसका हो जाएगा राव जोधा ने। राव जोधा ने जोधपुर में जो मेहरानगढ़ किला है, जिसे मयूरगढ़ किला भी कहा जाता है, इनका जो निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मालदेव का शासनकाल क्या था। जो मालदेव जी हैं, इनका जो शासन है उनका काल क्या था। 1531 से 62, 1560 से 90, 1450 से 85 या फिर 1431 से 80।
इनका कालक्रम ध्यान रखना है। 1531 से 1562 के बीच में, जिस समय मुगल शासक हुमायूं थे। कौन था? हुमायूं। और हुमायूं के बाद में जो शेरशाह सूरी भी बीच में रहे। तो मालदेव जी का जो शासनकाल आपको याद रखना है 1531 से 62 के बीच में। मालदेव ने कितने युद्ध से कितने परगने जीते? प्रश्न इस प्रकार से पूछे भी जाते हैं कि मालदेव ने कितने युद्ध से कितने परगने जीते? तो 52 युद्धों से 58 परगने, 51 युद्धों से 51 परगने, या 35 युद्ध से 22 परगने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें उत्तर होगा नंबर ए, 52 युद्धों से 58 परगने जीते। तो मालदेव जी ने, आपको ध्यान रखना है कि 52 युद्धों से उन्होंने 58 परगने जीते। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो आपको उत्तर याद रखना है कि मालदेव जी ने कितने युद्ध से कितने परगने जीते। 52 युद्धों से 58 परगने। चलते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, पहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ? दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना है। पहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? 1436 में, 1490 में, 1541 में, या 1560 में? तो इसका उत्तर आपका नंबर 3 होगा, 1541 में। 1541 में ये युद्ध हुआ था। याद रखना है, पहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध, जो कि 1541 में हुआ था। और ये किनके बीच हुआ, ये प्रश्न ही देख लेते हैं इसमें भी, कि पहेबा और साहेबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जैतसी और मालदेव, हुमायूं और मालदेव, चंद्रसेन अकबर, या अजीत सिंह और अमर सिंह जी के बीच में? तो ये पहेबा या साहेबा का जो युद्ध है ये हुआ था आपके जैतसी और मालदेव जी के बीच में। तो ए नंबर जो उत्तर है वह सही होगा। तो ध्यान रखना है, पहेबा साहेबा का युद्ध जैतसी और मालदेव के बीच में कब हुआ? 1541 में। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1647, 1534, 1544, या 1561? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वह हुआ था 1544 में हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। ये अगला प्रश्न यही है कि गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अमर सिंह, अजीत सिंह के बीच, जसवंत सिंह, औरंगजेब, मालदेव, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर मालदेव और शेरशाह सूरी, इनके बीच में युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें जैता जी और कुंपा जी मालदेव जी की ओर से शहीद हो गए थे। और आपका उत्तर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से किसने साथ दिया था? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी की तरफ से किसने साथ दिया, यानी शेरशाह सूरी का सहयोग किसने किया था? कल्याणमल, बिरमदेव, ए और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आपका नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना है, कल्याणमल और बिरमदेव ने, दोनों ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की ओर से उनका सहयोग किया था। तो ये आपका उत्तर इसमें वैसे 3 नंबर होगा, ए और बी दोनों। जालोर की कुंजी किसे कहा जाता है? जालोर की कुंजी किसे कहा जाता है? सीवाना, नागौर, आबू, किसे कहा जाता है? जालोर की कुंजी सिवाना को कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की
शरण स्थली किसे कहा जाता है? मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? जोधपुर, बीकानेर, सिवाना या उदयपुर? मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 3, सिवाना। यानी मारवाड़ के राठौड़ों की जो शरण स्थली है वह सिवाना को कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, उमादे किसके पुत्री थी? उमादे किसके पुत्र थी? राजा लूणकरण भाटी, राव बीका, मोटा राजा उदय सिंह या गज सिंह? जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादे, वह किनके पुत्र थी? नंबर ए, राजा लूणकरण भाटी। राजा लूणकरण भाटी जी की पुत्र थी उमादे। 15वां प्रश्न है, रूठी रानी किसे कहा जाता है? भारमली, अनारा बेगम, उमादे? तो उत्तर आपका सभी को मालूम है, इसमें हो जाएगा उमादे। उमादे को रूठी रानी कहा जाता है। और 16 प्रश्न है, हाला झलारी कुंडलिया सुर सतसई पुस्तक किसने लिखी थी? हाला झलारी कुंडलिया या सुर सतसई, दोनों में से कोई भी नाम आए तो याद रखना है। पुस्तक किसने लिखी थी? आसनंद जी ने, हेम रत्न सूरी, चक्रपाणि मिश्र या ईश्वरदास ने? किसने लिखी थी हाला झलारी कुंडलिया? इसका उत्तर आपका हो जाएगा आशनंद जी। तो आशनंद जी ने ये हाला झलारी कुंडलिया या सुर सतसई पुस्तक लिखी थी। सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, ये है गलत हो गया था। माफी चाहूंगा मैं आपसे। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 4 होगा ईश्वरदास। ईश्वरदास इसका उत्तर होगा। जल्दबाजी में मैंने इसका उत्तर गलत बताया आपको। हाला झलारी कुंडलिया सुर सतसई पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ईश्वरदास। क्या हो जाएगा? ईश्वरदास होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, उमादे भट्टी भटियाणीरा कवितः पुस्तक किसने लिखी? उमादे भटियाणीरा कविता पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? आशनंद जी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा आशनंद जी। उमादे भटियाणीरा कविता पुस्तक किसने लिखी? तो उमादेव भटियाणीरा कवितः ये पुस्तक लिखी थी आसनंद जी ने। इसका उत्तर ये हो जाएगा। बादा भारमलीरा दुहा पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी? बादा भारमलीरा दुहा, आशानंद जी, चक्रपाणी, आदर्शीलाल श्रीवास्तव और इनमें से कोई नहीं। 18वें का उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 1, आशानंद जी। तो आशानंद जी ने बादा भारमलीरा दुहा पुस्तक लिखी थी। हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार प्रश्न पूछा गया है हशमत वाला राजा, और इन्हें हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। तो हिंदू बादशाह हशमत वाला राजा किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मालदेव। क्या होगा? मालदेव। और चलते हैं, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नागौर दरबार कब लगा था? नागौर दरबार कब लगा था? तो 1570, 1560, 1580 या 1540? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1570 में। 1570 में नागौर दरबार लगा था। तो आज दोस्तों हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित 20 प्रश्न देखे हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें, वीडियो को पूरा देखें और इसमें आपको लगे कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इससे आप अपनी जो तैयारी है उसको देख सकते हैं कि भाई कितनी हमारी तैयारी मजबूत चल रही है। तो आप ये जो वैकेंसियां आई हुई हैं इसकी आप अच्छे से तैयारी करें और
मैं आशा करता हूं कि आपका इन परीक्षाओं में चयन हो जाए और आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के साथ में लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आगे मैं इसी के साथ और भी अलग अलग वीडियो के जो प्रश्न हैं जैसे इतिहास के और कला संस्कृति भूगोल इससे संबंधित और अलग अलग महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इस चैनल के माध्यम से मैं लाऊंगा और हम जो तैयारी है इसी प्रकार से जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।